Sri Lanka emerged and the independent country in 1948. श्रीलंका जो है एकमात्र अलग कंट्री बन गई थी इंडिया से हटकर 1948 में राष्ट्र बन चुका था. द लीडर्स ऑफ द सिंगला कम्युनिटी sought to score dominance over the government by the virtue of their majority. जो सिंगला थे वो लीडर बन गए थे और अपने प्रभुत्व दिखा रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर, और क्योंकि वो मेजोरिटी में थे. उसका रिजल्ट क्या हुआ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट द सीरीज ऑफ मेजोरिटेरिज्म एंड मेजर टू इस्टेब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी. इसका रिजल्ट ये हुआ जब सिंगला ज़्यादा मात्रा में थे तो उन्होंने अपना हर चीज़ डोमिनेंस दिखाया, लीडर बन गए. तो मेजॉरिटीज़ के उससे, जैसे हम लोगों का क्या डेमोक्रेटिक है तो कोई भी उठ के एक बन सकता है, इलेक्ट हो सकता है इलेक्शन में, और वो अपने रूल्स और रेगुलेशन चला सकता है. रूल्स और रेगुलेशन मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो कुछ भी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है. यहाँ पे क्योंकि संविधान जो है सिंगला बन के बना रहे थे क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे, तो यहाँ पर इसका नाम मेजॉरिटीज़म पड़ गया है. इन 1965 एन एक्ट वॉज पास टू द रिकॉग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस द डिसरिगार्डिंग तमिल. ये कह रहे हैं कि 1956 में जब सिंगला की मेजॉरिटी थी तो उन्होंने कहा जब सिंगला की मेजॉरिटी तो जो लैंग्वेज, जैसे हम लोग डिस्प्यूट है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो सब कभी नेट पे सर्च करोगे तो लिख के आएगा इंग्लिश और हिंदी, दैट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. कभी भी ये नहीं आता जो राज्य भाषा है वो अलग अलग है. जैसे आप बंगाल में चले जाओ, बार बार वहीं की बात हो, बंगाली बोली जाती है. महाराष्ट्र में चले जाओ, मराठी बोली जाती है. सेम यहाँ पे सिंगला ने करा था क्योंकि सिंगला की मेजॉरिटी थी कि सिंगला ही हमारी मातृभाषा रहेगी. इस वजह से जो तमिल वाले थे वो थोड़ा टेंशन में आ गए. उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता. उन्होंने ये कहा, देखा कि जो भी पॉलिसीज़ आ रही हैं वो सिंगला के फेवर में आ रही हैं और हमारे फेवर में नहीं आ रही हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट जॉब है, वो सब सिंगला भर सकते थे. तो अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द फास्टर बुद्धिज्म. तो यहाँ उन्होंने क्या, जो आप यूनिवर्सिटी इन सब में जो भी भर सकते थे फॉर्म, वो सारे जो सिंगला कम्युनिटी यानी बुद्धिज्म को जो मानने वाले थे वही भर सकते थे. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर, और इस तरह अलग अलग करके नए नए प्रस्ताव आते गए. लगातार जो चेंज हो रही थी तो फीलिंग मतलब कि जो श्रीलंका तमिल्स की जो फीलिंग्स थी अब वो सामने आने लगी, क्योंकि वो लगातार आप इम्पोज करते जाइए दूसरे पे अपने विचार, तो दूसरे के विचार भी आएंगे ना सामने. सेम विद दैट द felt that none of the major political parties led by the Buddhist Singla leader was sensitive to the language and the culture. They felt the constitution and the government policies denied them equal to political right and discriminated against them the getting job and the other opportunity and engrow their interest as a result in the relation. ये कह रहे थे यहाँ पर कि क्योंकि लगातार सिंगला अपनी एक के बाद एक प्रस्ताव पारित कर रहे थे और उन्हीं की बात सुनी जा रही थी, तो तमिल वाले लोगों को लगा कि ये सही नहीं, क्योंकि ना उन्हें जॉब मिल पा रही थी, ना ही वो अपने कोई काम कर पा रहे थे, और कोई उन्हें किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी. वो जहाँ जाते थे तो सिंगला लोगों को पहले वरीयता दी जाती थी और उन्हें रखा जाता था. इसकी वजह से उनके जो रिलेशन है उसमें सिंगला और तमिल कम्युनिटीज़ में तनाव चालू हो गया. द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. तो श्रीलंका के जो तमिल हैं उन्होंने अपनी पार्टीज़ बनानी शुरू कर दी. जैसे देखते हो ना, एक उठा दूसरे से दूसरा खड़ा होता है उसी मोहल्ले से, कहता है कि नहीं मुझे अपनी नई पार्टी बनानी. सेम विद दैट इन्होंने अपनी पार्टीज़ बनानी शुरू कर दी. उन्होंने बोला कि अब सिंगला ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी, अब तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और एक ऑटोनॉमी पास की कि इक्वालिटी होनी चाहिए, हमें भी शिक्षा का अधिकार है, हमें भी जॉब का अधिकार है, हमें भी मिलना चाहिए. और उनकी डिमांड्स बड़ी, तो ये लगातार असेंबली में जा रहा था, सिंगला असेंबली में, और उनकी इन चीज़ों को डिनाइड कर दिया जा रहा था, नहीं माना जा रहा था. 1980 में सर्वल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फाउंड डिमांडिंग एंड द इंडिपेंडेंट तमिल इलाम. मतलब कुछ 1980 में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई. उन्होंने कहा कि हमें अलग तमिल चाहिए स्टेट. उन्होंने इलाम के नाम से कहा, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका के. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट. मतलब ये जो दो कम्युनिटी का कॉन्फ्लिक्ट था वो फैलता गया और जल्दी ही वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया. इसका रिज़ल्ट यही हुआ कि जो लोग थे दोनों कम्युनिटी के वो मारे जाने लगे. उनकी फैमिलीज़ को सफ़र करके मतलब उनको बेर किया. जब उनके मुखिया मर गए तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाने लगा कि आप कंट्री को छोड़ो.
वो रिफ्यूज़ीज़ बन गए। मैनी मोर लॉस देयर लाइवहुड, उन्होंने अपने जीवन मतलब कुछ लोग मर गए। दे यू हैव रीड इन द इकोनॉमिक्स चैप्टर 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर में आप पढ़ोगे अबाउट द श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड of economic development, education and health, but the civil war caused the tribal setback to the social culture and economic life of the country and ended 2009। ये सब 2009 के अंत तक जो बहुत अच्छी इकोनॉमी मानी जाती थी श्रीलंका की, वो सब ख़त्म हो गई और वो सारा कल्चर ख़त्म हो गया। जैसा कि आप क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, कि क्या डेवलपमेंट था और सिर्फ इस डिस्प्यूट की वजह से वो डेवलपमेंट ख़त्म हो गया।